नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी भोलेनाथ की पूजा अगर आप घर में करें या मंदिर में करें तो उनमें कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, वैसे एक चीज़ आपको बता दूं मोटे तौर पे कि भोले भंडारी निराले हैं और उनकी पूजा में बहुत विशेष नियमों की आवश्यकता नहीं होती है और उनके भक्त भी बहुत निराले होते हैं और उन्हें भी किसी नियम को पालन करने की बजाय शिव शंकर पे श्रद्धा और आस्था होती है, तो इसलिए वो बहुत अधिक नियमों में नहीं पड़ते हैं। परंतु दोस्तों, एक चीज होती है कि जब हम कोई पूजा पाठ कामना परक करते हैं, यानी अगर आप किसी चीज को पाने के लिए, किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जब आप शिव शंभू की पूजा करते हैं तो उस समय आपको नियमों में बंधना होता है। बस यही नियमों को पालन करने का एक महत्व होता है। यदि आप निष्काम पूजा करते हैं तो उसमें आपको किसी भी नियम में बंधने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिव शंभू आप पे स्वतः ही प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं कि घर में अगर आप शिवलिंग रखे हैं तो बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि घर में शिवलिंग रखे हैं, तो शिवलिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां जो है चैनल पे पड़ी हुई हैं। पर एक चीज और बता दूं आपको कि जो भी आप तक वीडियो पहुंचती है या तो वो आपके कमेंट के माध्यम से होती है या वो आप जानना चाहते हैं तो उसी पे होती है। तो लगभग आपके जितने भी कमेंट होते हैं वो उस अगर विषय से जुड़े होते हैं तो उस वीडियो में पूरी तरह शामिल होते हैं। तो अगर जो लोग भी कमेंट करते हैं उनका आंसर नहीं दे पाती हूँ मैं, तो उसका एक मतलब ये भी होता है कि या तो उन चीज़ों को मैं कमेंट के माध्यम से आपको समझाने में सक्षम नहीं होती हूँ या फिर आपको 2 या 3 दिन में उसका आंसर अवश्य ही पहुँच जाता है। यही 2 कारण होते हैं। तो मैं कह रही थी कि अगर शिवलिंग आप घर में रखे हैं तो शिव परिवार भी वहाँ अवश्य रखें। तो अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि शिव परिवार में अलग अलग मूर्तियाँ रखें, क्या करें। तो देखिए, शिव परिवार की फोटो भी अगर आप शिवलिंग के पास रखते हैं तो वही महत्व होता है और ये रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर शिवलिंग रखे हैं तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। ये नियम आपके घर की बात कर रही हूँ। वैसे तो शिव पुराण में वर्णित है कि शिवलिंग में ही संपूर्ण शिव परिवार समाहित होता है, परंतु ये नियम भी हमको अवश्य मानना चाहिए। एक चीज और बता दो दोस्तों कि अगर आप शिव जी की प्रदक्षिणा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, तो ये परिक्रमा आपको पूरी नहीं करनी होती है। जैसे कि हम अपने हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा के पश्चात परिक्रमा करते हैं, तो शिव जी की जब भी हम परिक्रमा करें तो हमें आधी ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अब कारण बता दूं आपको, तो कारण ये है कि जब हम प्रदक्षिणा करते हैं, पूर्ण प्रदक्षिणा शिव जी को, तो बीच में जलाधारी आती है जहाँ से जल जो है शिव जी पे चढ़ाया हुआ निकलता है। तो उस जलाधारी का लंघन हमें नहीं करना चाहिए। कारण भी मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। लंघन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि शिव जी से निकलने वाला जल जो है बहुमूल्य होता है और उसे पाने के लिए 33 कोटि देवी देवता वहां पे जलाधारी के पास खड़े रहते हैं। यानी जैसे ही कोई भक्त जो है शिव जी पे जल अर्पित करता है तो उस जल को ग्रहण करते हैं समस्त देवी देवता। तो जब हम पूरी प्रदक्षिणा करेंगे, जलाधारी की पूरी प्रदक्षिणा करेंगे शिव जी की, तो उन देवी देवताओं को हमारे जो पैर हैं वो लगेगा, उनका अपमान होगा। तो इसीलिए शास्त्र ने ये नियम बनाया है कि भोलेनाथ की आप आधी प्रदक्षिणा करें। और इसीलिए दोस्तों, जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो लगभग आधी प्रदक्षिणा ऐसे ही हो जाती है, क्योंकि गणेश जी की पूजा करेंगे, माँ गौरी की करेंगे, नंदी की करेंगे, तो वैसे ही आधी प्रदक्षिणा उनकी हो ही जाती है। अब दूसरी बात यह है कि जब आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करें, एक चीज बता दूं दोस्तों कि कभी कभी कोई ऐसा कार्य होता है जैसे आपको कोर्ट कचहरी या फिर किसी से पैसा लेने जाना है, देने जाना है, तो हमारा शास्त्र कहता है कि जब कोई ऐसा कार्य है जो आपके लिए होना बहुत जरूरी है, तो जैसे मैं एक साधारण शब्द में बता दूं आपको कि कहीं आप जा रहे हो और आपको एक मन में डर बना हुआ है कि मेरा ये कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा, तो देखिए शास्त्र कहता है कि अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो 1 लोटा जल लीजिए और शिव मंदिर में जाइए और कुछ मिले ना मिले आप 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कीजिए, जल चढ़ाइए, उनके मंत्रों का जप कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप जिस किसी भी काम के लिए जा रहे हैं वो काम आपका पूर्ण हो।
अब दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपका काम कौन सा हो, आप समझिए काम कोई भी हो, लेकिन ये कार्य जब आप करके जाएंगे तो रामायण में बताया गया है कि जब भगवान राम जी लंका पे चढ़ाई करने गए तो उन्होंने भी शिव जी की पूजा की, और उसी से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि जब हम कोई जीवन में बड़ा कार्य करने जाएं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं, हमारे मन में एक डर बना हुआ है कि वो कार्य पूर्ण होगा नहीं होगा, तो उस समय आप शिव जी की प्रदक्षिणा करके, पूजा करके, जल चढ़ा करके जब जाते हैं तो आपके कार्य के 100% होने की गारंटी जो है वह हो जाती है। महादेव जी का आशीर्वाद आपको जाते समय प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रखिए, जिस दिन जाना है उस दिन आप शिव मंदिर जाइए, पूजा जो भी करें आप जितनी कर सके, वैसे ही मैंने पहले ही कहा कि जितनी आप पूजा कर सके वो आप करें। एक लोटा जल चढ़ाएं और उनसे कहें कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, मेरा ये कार्य आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये शास्त्र कहता है कि शिव जी का अभिषेक करके जाने से हम जिस किसी भी कार्य में जाते हैं उसमें हमको सफलता मिलती है। ये कार्य आप जरूर करें, ध्यान भी रखें इस बात का। दोस्तों एक चीज और बताऊंगी जो कि मेरे अनुभव के आधार पर है कि जब भी आप शिव मंदिर जाएं, वैसे ही सोमवार को हम लोग जाते हैं, प्रदोष में जाते हैं, तो आप जब भी शिव मंदिर जाते हैं, वैसे भी शिव भक्त हैं तो जरूर जाते होंगे मंदिर, तो जब भी आप जाएं तो सुबह सुबह आप अगर जाते हैं या जाती हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि जहाँ पे बड़े मंदिर होते हैं वहां पे तो साफ सफाई वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के करीब हो जाती है, पर दिक्कत आती है जो छोटे मंदिर होते हैं, जो छोटे शहरों में होते हैं, छोटे स्थानों में, गली में, मोहल्लों में होते हैं, तो इस प्रकार के जो मंदिर होते हैं उनमें साफ सफाई थोड़ी लेट होती है। तो बहुत सारी महिलाएं जाती हैं जो कि साफ सफाई से पूर्व ही शंकर जी का पूजा अभिषेक करके चली आती हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि जब मंदिर की सफाई नहीं हुई है तो आप वहां पहुंचे तो मंदिर की सफाई करें, शिवलिंग की सफाई करें और तब जाकर के आप जो है जलाभिषेक करें, पूजा करें। देखिए ये बिल्कुल गलत तरीका है कि आप जो है मंदिर में पहुंची, और ये मैं एक बार और बता रही हूँ कि मैंने अपने अनुभव के आधार पर देखा है कि जब सोमवार के दिन महिलाएं प्राय उनको बच्चों के भेजने की जल्दी होती है, टिफिन बनाने की जल्दी होती है, जो भी कार्य हो, किसी को ऑफिस जाना है तो लोग जाते हैं मंदिर में, अभी पुजारी जी दूसरी तरफ साफ सफाई कर रहे हैं और वो लोग महिलाएं जाती हैं और मंदिर में बिना साफ सफाई हुए, बिना कुछ किए हुए वो अपना जल चढ़ा करके और निकल आती है। ऐसी पूजा का कोई लाभ नहीं होता है। या तो अगर आप मंदिर की सफाई का तो मतलब उसका इतना ज्यादा पुण्य है कि मैं वर्णन ही नहीं कर सकती, तो अगर संभव हो तो आप 1 बाल्टी पानी ले जाइए, कुछ नहीं तो आप शिवलिंग के आसपास धुलिए, साफ सफाई कीजिए, और ऐसा मौका अगर आपको मिलता है तो आप अपने आप को पुण्य का भागी समझे, आपको अपने आप को भाग्यशाली समझे। तो मंदिर की अच्छी प्रकार से जितनी हो सके उतनी सफाई करें। अब सफाई करने के बाद ही आप पूजा करें, और अगर आप नहीं कर सकते, आपको सफाई करने में आपको संकोच लगता है, जो भी हो, तो आप वहां खड़े रहें जब तक पुजारी जी साफ सफाई नहीं कर लेते हैं, तब तक आप जलाभिषेक न करें। दोस्तों यही एक नियम है जिसको कि आपको ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब तक आप अपने घर में किचन में साफ सफाई नहीं करती हैं, आप अपना भोजन कैसे बना सकती हैं। तो भगवान का मंदिर जो कि रात से ही, वैसे तो मंदिर कभी भी बासी नहीं होता है, परंतु जो फूल वगैरह चढ़े हुए वहां जलाधारी की, मंदिर की साफ सफाई हो जाती है, फिर पूजा करने में भी आपको भी अच्छा लगेगा और प्रभु जो कि ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें भी बहुत आनंद की अनुभूति होगी। तो मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ है कि अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि आप मंदिर में 1 बाल्टी भी पानी आप अपने हाथ से गिरा करके कुछ पोंछ दें, साफ कर दें, तो ये मौका आप अपने हाथों से न जाने दें। और अगर आपको सफाई में संकोच लग रहा है तो जो मैंने बताया कि आप थोड़ी देर रुक जाए, इस बात का तो आपको जरूर ध्यान रखना ही चाहिए। अगली चीज कि अगर प्रतिदिन आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो रहा है और आप अपने घर में शिवलिंग रखे हैं या फिर प्रतिदिन आप मंदिर जाते हैं, तो फिर अगर आप प्रतिदिन जो है बेलपत्र आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो एक आप चांदी का बेलपत्र बनवा लें जिसपे राम नाम लिखा होगा, ओम नमः शिवाय कुछ भी लिखा हो। तो इस बेलपत्र को चढ़ा करके भी आप शिव शंभू को बेलपत्र चढ़ाने का लाभ जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। वैसे शास्त्र में महिमा जो बताई गई है वो बेल के पत्ते की ही बताई गई है, बेल पत्र की ही बताई गई है, परंतु आप जानते हैं कुछ नहीं करने से कुछ करना सदा ही बहुत उत्तम होता है। तो ऐसा करके भी आप बेलपत्र चढ़ाने का लाभ जो है वह प्राप्त कर सकते हैं।
अब अगली चीज़ जो है आपको ध्यान रखना चाहिए कि शिव जी की प्रसन्नता के लिए अगर आप कोई उपाय करें, देखिए बहुत सारे उपाय हम सभी करते हैं कि जिससे भोले भंडारी प्रसन्न हो जाए। अलग अलग चीज़ों से हम अभिषेक करते हैं उनका कि उस अलग अलग अभिषेक के अलग अलग लाभ हैं। तो जो भी आप करते हैं वो आपकी श्रद्धा और आपकी इच्छा के ऊपर जो है निर्भर करता है। परंतु एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, जो मेरा अनुभव है मैं वो बता रही हूँ आपको, कि आप अभिषेक चाहे किसी चीज़ से करें, आप अलग अलग दुखों को दूर करने के लिए अलग अलग चीज़ें शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। लेकिन अगर मेरा अनुभव मानिए तो आप सिर्फ शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको कोई दुख नहीं रह जाता है। परंतु हाँ, मैंने कहा आपसे पहले ही कि जब कामना पूरक पूजा हमारे द्वारा की जाती है तो कामना परक पूजा के लिए हमें नियमों में बंधना होता है। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। और दूसरी चीज है कि आपको अलग अलग चीजें नहीं चढ़ानी पड़ेगी अगर आप शिव शंभू की शरण में गिरे रहेंगे, उनके शरणार्थी बने रहेंगे। तो इस बात का मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ है कि आप जो भी पूजा कीजिए, एक लोटा जल चढ़ाइए, बस श्रद्धा और विश्वास से चढ़ाइए। बम भोले निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या और संकट को नहीं आने देंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।